हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा में। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं भिन्नों का दो भिन्न दे रखी हैं, उनसे एक भिन्न में से दूसरे भिन्न को कैसे घटाते हैं। पिछली वीडियो हमने सीखा था एक भिन्न को दूसरी भिन्न से कैसे जोड़ते हैं। आज हमारे पास है एक भिन्न हमें दे रखी है, उसको दूसरी भिन्न में से कैसे घटाएंगे, भिन्नों का घटाव कैसे करते हैं। तो हम पहला हमारा सवाल है, यहाँ पर दे रखा है 1/4 माइनस 2/4 1/4 माइनस 2/4। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अपॉन, इसे माइनस। ठीक, तो पहला हमारा सवाल है 1/4 माइनस 2/4, 1/4 माइनस 2/4। तो हम इसको ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। कैसे? कल मैंने बताया था कि जो ऊपर होता है उसे बोलते हैं अंश, जो नीचे होता है उसे बोलते हैं हर। तो अंश बटे हर के रूप में संख्या होती है उसे बोलते हैं भिन्न। तो क्या होता है, पहला सवाल हमारा 1/4 माइनस 2/4 है, तो इसको सबसे पहले हम यहां लिखेंगे। और जिसके हर बराबर होंगे, कल मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिसके हर बराबर होंगे कहने का मतलब नीचे वाली संख्या बराबर होगी। जैसे 4 और 4 दोनों बराबर है, एक ही संख्या 4 और 4 एक ही संख्या, हर दोनों के बराबर है। एक भिन्न ये है 1/4 और माइनस 2/4, 1/4 और 2/4 दो भिन्न है, दोनों के जो हर हैं वो बराबर हैं। तो हर जब बराबर होंगे उन दोनों में से हम एक को नीचे उतार लेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, यहां पर उतार लिया। यहां तक की तो बिल्कुल सेम रहेगा प्रोसेस। अब क्या होगा, अब जैसे ऊपर जो हमारा अंश है उन अंश को उतारेंगे हम। अंश को उतार लिया, यहां इस वाले अंश को यहां उतार लिया। यहां तक थी, ठीक है बिल्कुल। हमने कल बताया था कि अगर माइनस में माइनस चिन्ह उसमें प्लस था, तो अगर माइनस चिन्ह होगा तो माइनस लगा देंगे, प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे। इसमें क्या है माइनस, तो हमने सीधे माइनस का चिन्ह यहां लगा दिया, माइनस चिन्ह लगा दिया। अब देखो यहां पर, अब कोई कहेगा कि एक में से -2 नहीं घट सकते, ये समझो एक में से -2 कैसे घटेंगे। देखो घटाना है, मान लो माइनस का 2 है और प्लस का 1, माइनस का 2 है और प्लस का 1 है। मान लो माइनस का 2 है और प्लस का 1 ऐसा घटाना है। चाहे इसमें से इसको घटाओ, चाहे इसमें से इसको घटाओ, किसी को घटाओ, लेकिन जो चिन्ह आगे रहेगा वो बड़ा है। मान लो 2 में से 1 जाएगा, चिन्ह भूल जाओ थोड़ी देर, 2 में से 1 घटा दो, प्लस का माइनस कर लो, 2 में से 1 के लिए घटा दो, कितना बचा है 1 बचा, 1 बचेगा। अब 1 यहां बचा है, अब इसके आगे माइनस चिन्ह किसका बचा था, इस वाले में से 1 बचा, तो इसका कितने चिन्ह का माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया। अगर प्लस का होता तो हम प्लस का 1 लिख देते, उसके आगे चिन्ह नहीं लगता, प्लस को सबको पता है। कोई भी बड़ी संख्या है उसमें तो छोटी संख्या ही हमेशा घटेगी, लेकिन बड़ी संख्या जिस चीज की बची, माइनस की बची माइनस की बचेगी, और प्लस की होगी तो प्लस की, उसके आगे चिन्ह लगा देंगे। तो हमारा पहला क्या है, माइनस का 1 माइनस 2/4, तो 1 में से -2 घटाना है। तो हमें यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी 2 है, तो 2 में से 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अभी मैंने बताया था जो संख्या बचेगी जिसके आगे चिन्ह होगा उसी का चिन्ह उसके आगे लग जाएगा। जैसे मान लो माइनस का 1 बचा था, तो इस वाले में से बचा, तो ये क्या है माइनस का, तो माइनस का 1 लगा दिया, बटे में 4 हमने यहां लिख दिए। यहां तक आंसर सही है, इसको और थोड़ा हल कर लो। अब माइनस का चिन्ह कहां जाएगा, बीच में, 1/4 हमारा यूं हो जाएगा, ये हमारी हो गई भिन्न। ठीक है, इसी तरह हम अगला सवाल लगाएंगे। अगला सवाल हमारा है 7/2 माइनस 1/2, 7/2 माइनस 1/2। सब सेम प्रोसेस करना है। सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाना है और फिर अपान वाला चिन्ह, जैसे बोलते बटे का चिन्ह, जैसे लंबी लाइन खींच लेना। ये चिन्ह ध्यान रखना हमेशा बीचों बीच में लगना चाहिए, बीचों बीच में लगेगा तो अच्छा लगेगा, सामने दिखाई पड़ेगा बढ़िया। ऊपर नीचे लगाते हैं बहुत चीज तो तुम्हारा नंबर कट जाएंगे। तो क्या है हमारा माइनस का चिन्ह हमने बटे का चिन्ह लगा दिया, अपान। अब देखो नीचे दोनों हर है हमारे, 7/2 माइनस 1/2 हमारी दो भिन्न है, दोनों में हर सेम है, दो हर है। तो हमने क्या कहा, दोनों में से एक को हम लिख लेंगे, दोनों में से एक को हमने नीचे लिख लिया। अब ऊपर जैसे भी इस वाले करा था बिल्कुल सेम उसे उतारना है। 7 को हमने उतार लिया, पहले अंश को उतार लिया। अब इसमें माइनस का चिन्ह है बीच में, तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया, 1 का 1 ऐसे ही ले लिया। अब देखो बराबर चिन्ह लगाएंगे, यहाँ 2 के नीचे 2 बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ले लो, क्योंकि उससे घटाना कुछ नहीं करना है, लिख लिया। तो अब देखो 7 में से 6, 7 में से 1 को घटाना है। यहाँ पर 7 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 6,
6 बचेगा, किसका बचा, प्लस का बचा, लेकिन प्लस का बचा, यहाँ पर कोई चिन्ह, हम प्लस के आगे कोई चिन्ह होता नहीं, जिसका प्लस चिन्ह आगे अपने आप लगा होता है। तो हमारा क्या है 6/2। अब 6/2 है, अब यहाँ पर हमारी क्या बन गई, एक और भिन्न बन गई है, अभी एक भिन्न है, इसको और सरल कर सकते हैं। 6/2 है, इसको और सरल कर लो, जैसे मान लो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, तो हमारा आ गया 3/1। और किसी के बटे में 1 होता है उसको हम नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते हैं, इसका कारण है कि किसी को हम 1 से भाग देंगे तो उतना ही मान निकलेगा, जितने को भाग देंगे, मतलब 1 से 3 को भाग देंगे तो 3 ही आंसर आएगा। 1 एकम 1 दूनी 2 1 3। इसी तरह अगर 20 है, 20/1 है, तब भी 20 आंसर आएगा, इसलिए 1 को नीचे हम नहीं लिखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। इसी तरह हमारा अगला सवाल है, अगले सवाल में लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है, वो दिक्कत देखो, ये है 6/3 माइनस 6/2। दिक्कत ये है दोनों अलग अलग हैं, इसके हर जो है दोनों के हर अलग अलग हैं। अब दोनों के हर अलग अलग हैं तो क्या करेंगे, इसमें एक नियम लगता है, उस नियम का फॉलो करेंगे। मान लो 1/2 प्लस 3/4, ऐसे कोई भाग है प्लस वाली, कल मैंने सिखाई थी। तो इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी ऐसे करके मल्टीप्लाई होती और इसकी ऐसे करके मल्टीप्लाई होती और सामने वाले की ऐसे करके ऐसे मल्टीप्लाई होती। ये सिखाया था कल हमने, पहले तिरछी मल्टीप्लाई होगी ऐसे करके और ऐसे करके, ये नियम है। वहां पर प्लस का चिन्ह था, बीच में प्लस लगाया था, इसमें क्या चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो हम बीच में क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। बिल्कुल सेम उसी तरह से करेंगे, लेकिन बीच में माइनस का चिन्ह हमारा लग जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींच, बराबर का निशान लेंगे, जिसे बोलते हैं इक्वल, और हमने लाइन खींच दी, नीचे क्या है हमारा 3 2। अब यहाँ पर क्या है 3 2, सबसे पहले हमने क्या बताया था, नीचे वालों की मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो हम क्या करेंगे 3 दूनी 6 लिख दिया हमने सीधे। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस वाले के लिखेंगे। बहुत से लोग गलती करते हैं, पहले कर देते हैं इसकी मल्टीप्लाई। अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो यहाँ लिखोगे, प्लस में तो चल जाता है, क्रमविन्वय नियम, इधर वाला इधर लिख दो, उधर वाला इधर लिख दो, लेकिन यहाँ पर गलती मत करना। यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई किसकी होगी, इस वाले की मल्टीप्लाई होगी। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह बीच में, माइनस का चिन्ह बीच में लगा देंगे, अगर प्लस का होता तो प्लस का लगाते हैं, माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे। 6 दूनी 6 दिया 18। अब बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं और पहले इसको लिख देते हैं, इस वाले 6 दिया 18 करते, 18 इधर लिख देते हैं। पर गलती क्या होती, यहां पर अब आ गया माइनस का, अगर प्लस का होता दोनों जुड़ जाते तो कोई मतलब ही नहीं। यहां पर है माइनस का, अब माइनस का आगे आ गया, माइनस में से इस घटाओगे तो यहाँ पर आगे संख्या किसकी बचेगी, जो बड़ा है वही बढ़ेगा, माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा। अगर यहाँ पर इधर लिख देते 12 माइनस 18 माइनस 12, अगर ये भी माइनस होता तब भी बीच में गड़बड़ हो जाता। इसीलिए हम क्या करेंगे 12 माइनस 18, पहले इस वाले को लिखेंगे, इससे इधर मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो 12 में से 18 कितने बचे, 12 में से 18 जा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 12। एक दिक्कत हो रही थी, हमने बताया था कि इसको इधर लिखना, इसको इधर, अगर माइनस कोई आगे चिन्ह लगा होता है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह ऐसे कुछ भी लगा होता तो गड़बड़ हो जाता, ठीक है। इसीलिए हमने क्या करा, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, उसके बाद लिखेंगे 12 माइनस 18, तो हमारा क्या बचेगा 6 बचेगा, 6 बचेगा, तो हम 6 को यहाँ पर लिख देंगे। बचे किसका हमारा 6, माइनस का 6, अब बटे 6 बटे हमारा पहले ही है, तो ऊपर वाला माइनस है, नीचे वाला प्लस है, इससे कोई मतलब नहीं, भाग हो जाएगी, इसे काटो 6 एकम 6 और 6 एकम 6, हमारा आ गया 1/1। ऊपर का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, ऊपर माइनस का चिन्ह है, किसी के बटे में 1 होता तो 1 को हम नहीं लिखते हैं, तो माइनस का 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारा अगला सवाल है 6/4 माइनस का 2/3, 6/4 माइनस का 2/3 है, ये सवाल है। इसको हम हल कैसे करेंगे, इसमें कुछ और हल कर, मतलब सरल करने के बाद उसको हल करेंगे। जैसे मान लो कल मैंने बताया था, अगर ऊपर नीचे कोई संख्या कट दी है तो उसको काट देंगे। इसमें देखो ऊपर नीचे क्या कट रहा है, यहाँ पर 6 और 4 है, ये कटेगा या नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। ये कैसे कटेगा, मान लो 6/4 हमने यहाँ लिख दिया, तो इसको मैंने पहले काटना सीखो। काटेंगे कैसे, 6/4 होगा तो इसको काटेंगे, पहले इसको ऐसी टेबल से काटो, ऐसी गिनती से काटो कि दोनों संख्याओं में वही उसी का टेबल आता है। मतलब 2 से काटो, 2 बन जाए 2 जा 4, 2 कम 2 दूनी 4, 2 कम 2 दूनी 4, 6 कट जाए। अगर 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 6 नहीं आएगा।
वाली संख्या से काटते हैं, इसे दोनों कट जाए। मान लो 2 एकम 2, 2 कम 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तुम्हारा क्या आ गया 3/2। तो अब इस भिन्न को और सरल करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका जो मान है, इसको करेंगे हम 3/2 के रूप में, क्योंकि 2 एकम 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो हमारे यहाँ पर आ गया 3/2 माइनस 2/3। ऐसे यहां पर लगाएंगे बराबर का निशान, क्योंकि भिन्न हमने यहां से हल करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले किसका चिन्ह लगाएंगे, बराबर का निशान लगा होना चाहिए, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। अब लगाएंगे हम इसमें फार्मूला, ऐसे करके लगा दिया हमने एक चिन्ह। अब देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। अब सबसे पहले किसको हल करेंगे, इसको इससे, 3 दूनी 3 दिया 9 माइनस का चिन्ह बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया, 2 दूनी 4, ऊपर देखो कितना है, ये हमारा प्लस का ये माइनस का है, तो अब तो प्लस का बचा है क्योंकि प्लस का बड़ा है। 9 में से 4 कितना बचा, हमारा कितना बचा 5/6, यही हमारा आंसर है, क्योंकि इससे ज्यादा ये सब हल नहीं हो सकती। 5/6 एक आभाज्य संख्या आ गई। भिन्न को तब तक हल किया जाता जब तक कोई आभाज्य संख्या, मतलब आभाज्य संख्या कहने का मतलब है जो किसी से ना कटे, ऊपर नीचे वाली संख्या एक दूसरे ना कटे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, मतलब ऊपर वाली नीचे वाले से कटे ना, नीचे वाली से ऊपर वाली कटे, दोनों अलग होनी चाहिए। मान लो 7/21 माइनस 1/3 है। अब ये सवाल बहुत बड़ा है, 7 तियां 21 करेंगे, 21 से कम 21, 21 तियां 63, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत लंबी कैलकुलेशन है। तो हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। 7 एकम 7, 7 तियां 21, तो हम यहाँ पर लगाएंगे बराबर का निशान। सबसे पहले हम 1/3 माइनस का 1/3। अब देखो सरल हो गई, नीचे वाले हर बराबर हो, तो नीचे हमने 3 का 3 ऐसे ही लिख दिया। और 1 माइनस 1, अब 1 अगर आ गया यहाँ पर तो क्या होगा, 1 माइनस 1 आएगा तो हमारे यहाँ पर 1 में से 1 गया, तो हमारा 0/0/3। अब बताओ इसका आंसर ये सही है गलत, इसका आंसर सही है गलत। 0 को 3 से भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि 0 ऊपर है। 0 को किसी संख्या से भाग दो उसका मान 0 ही आएगा। किसी संख्या से भाग दो, 20, 1000, 2000, 3 लाख, किसी से संख्या को भाग दो, 0 का मान 0 अगर ऊपर है तो 0 ही आएगा। इसका आंसर, इस भिन्न का आंसर क्या हुआ, 0 हुआ। अब देखो एक तरीका और, अगर मान लो 1/0 हो तो क्या होगा, 1 अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 अगर 0 हो तो उसका आंसर नहीं आएगा। किसी को कभी 0 से भाग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये अगली वीडियो में बताऊंगा।